स्थान में जो बायो मेडिकल ट्रेनिंग उसका भी शुरुआत आज किया गया है। यह शुरुआत के इस दौरे में मैं यहाँ आया था और इस काम को करने का मुझे बहुत मैं गौरवशाली हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर के। जहाँ तक तमिलनाडु में मैं चेन्नई में एक 10 दिन पहले आया और आज मैं कोयम्बटूर आया हूँ। कोयम्बटूर के अंदर भी चिकित्सा सुविधा कैसे अच्छी हो, भारत सरकार उसके लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है। हमने यहाँ एक एम्स मदुराई में एक एम्स जो 1264 करोड़ का, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है। 1264 करोड़ 1264 करोड़ के लागत से उस एम्स को बनाएंगे जो तमिलनाडु के लिए वरदान सिद्ध होगा और अगले 2022 तक वो एम्स बन करके तैयार हो जाएगा। उसकी पूरी तैयारी चल रही है। जहाँ तक तमिलनाडु के क्षेत्र में हमने जो यहाँ मेडिकल कॉलेज है उसके अपग्रेडेशन के लिए फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेलम को 100 करोड़ रुपए हमने उपलब्ध कराई थी। उसका अपग्रेडेशन हुआ था मेडिकल कॉलेज का। सेकेंड फेज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मदुराई, उसका हमने 125 करोड़ रुपए उसके लिए प्रदान किया था तमिलनाडु सरकार को और वह काम भली भांति सेकेंड फेज का हो रहा है। थर्ड फेज के लिए तंजावुर मेडिकल कॉलेज तंजावुर, उसमें 240 करोड़ रुपए हमने भारत सरकार ने उसके लिए स्वीकृत किया है, प्रदान किया है। वह काम आगे बढ़ रहा है। देश भर में 75 मेडिकल कॉलेज जिसका अपग्रेडेशन भारत सरकार ने 3 फेज में करने का जो तय किया है हमने, अभी तक लगभग 30 मेडिकल कॉलेज में अपग्रेडेशन का काम 30 मेडिकल कॉलेज में संपन्न हो गया है और शेष में काम चल रहा है। देश में हमने 75 मेडिकल कॉलेज, प्रधानमंत्री जी ने 75 मेडिकल कॉलेज खोलने का 2022 तक हमारा निश्चय है। हमने 5 सालों में 40,000 जो MBBS सीटें हैं और साथ साथ जो हमारे PG की सीटें हैं, जो हमारे PG की सीटें हैं उसको बढ़ाने का काम किया है पिछले 5 सालों में। हम अगले 5 साल में अभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में 42,000 सीटें हैं, हम उसको 1 लाख सीट सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगले 5 साल में देश के कोने कोने में हम 75 मेडिकल कॉलेज स्थापित करके करेंगे। पिछले 2 फेज में हमने 24 मेडिकल कॉलेज 24 मेडिकल कॉलेज दिया था, उसके पहले 85 मेडिकल कॉलेज दिया था। 21 एम्स हमने देश भर में खोलने का निश्चय किया है जो अगले 2022 तक सारे ही सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं देश भर में भौगोलिक क्षेत्रीय दृष्टिकोण से उपलब्ध हो जाएगा। तो आज के लिए तमिलनाडु सरकार अच्छा काम कर रही है, या और भी स्वास्थ्य में अच्छा काम करे, इसके लिए मैं तमिलनाडु की जनता को, कोयम्बटूर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो आयुष्मान भारत जो काम चल रहा है, देश भर में लगभग 50 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। लगभग 4 करोड़ लोगों को गोल्डन कार्ड ये उपलब्ध हो रहा है। आयुष्मान भारत का काम तमिलनाडु की सरकार भी उसके लिए काफ़ी प्रयत्न कर रही है, उससे तमिलनाडु की जनता को भी लाभ मिल रहा है। जो आयुष्मान भारत कैशलेस है, पेपरलेस है और कहीं भी देश के किसी कोने में किसी भी अस्पताल में जो रजिस्टर्ड है, लगभग 16,000 अस्पताल आयुष्मान भारत से 16,000 हॉस्पिटल हमारे रजिस्टर्ड हैं, वहाँ उनका इलाज हो सकता है। तो भारत सरकार का राज्य सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर के और राज्यों के सरकार से सहयोग करके हम देश को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। हर नागरिक स्वस्थ हो, यही हमारा संकल्प है और वार अगेंस्ट कैंसर को
हमने ये लिया है। हमारा ट्विटर अकाउंट जो है वार अगेंस्ट कैंसर में आप भी जुड़े, ये आपसे आग्रह होगा। और इस कैंसर के बीमारी को हमें निर्मूल समाप्त करने के लिए, और कैंसर कोई असाध्य बीमारी है, किंतु कैंसर से हम लोगों को अगर समय पर डिटेक्शन हो जाए तो उसको हम बचा सकते हैं। और विशेष करके बच्चों में जो कैंसर है वह कैंसर ज़्यादा ही कह सकते हैं कि 80-90% बच्चे बच सकते हैं, और बच रहा है, यह हमें सोचने की आवश्यकता है। As medicine, because cow urine is being told has lot of medicinal properties. आपने बहुत अच्छी बात कहा है। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय का ही दूसरा पार्ट है, आप सभी जानते हैं भारत सरकार ने पहली बार आयुष मंत्रालय का गठन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 2014-15 में अलग से आयुष मंत्रालय का गठन हुआ। और आयुष मंत्रालय में जहां हमने योग और जो प्राकृतिक हमारे जो आयुर्वेद है, ऐसे तमाम होम्योपैथिक है, हकीम है, इन सभी चिकित्साओं पर हमने बल प्रदान किया है। और आप सभी जानते हैं कि गौ के मूत्र से कई प्रकार की दवाइयाँ आज तैयार होती है। कैंसर जैसे असाध्य बीमारी के लिए भी गौमूत्र जो देसी गौ होता है, और भारत सरकार ने गौ का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए, गौ वंश को पालन करने के लिए जहां योजना बनाई है, वहीं इस पर भी जो हमारे दूसरी जो मिनिस्ट्री है ये आयुष मंत्रालय, वो इस पर गंभीरता से काम कर रही है। Sir, one last question, sir. Will there be any changes for the NEET, which is coming? Tamil Nadu students are expecting that there will be changes for the NEET and for the next. हम लोग देश भर के लिए क्या है, इस पर गंभीरता से विचार हमारे किया है और पूरा निर्णय one country, one nation, only many plans are implemented. But so in future, वो कैंसर के लिए जो मैंने कहा है ना कि टिश्यू बैंक स्थापित होगा, रिसर्च होगा, और उसके लिए जो भी इलाज होगा, मतलब कैंसर के लिए वो एक प्रकार की दवाई कैसे तैयार हो सकता है, उसका शोध IIT और हमारे ISMR जो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इस पर अनुसंधान करेगी, विचार करेगा, और भविष्य में अगर कुछ हो सकता है तो इस पर जरूर गंभीरता से हम काम करेंगे।